तो आज के युग में क्या चाहिए ये आप सब जानते हैं। चाहे कोई कैसा भी किसान दीगर आदमी हो, कितना भी धरती का जोता हो, लेकिन जिस घर में शिक्षा नहीं है, जिस घर में सर्विस नहीं है, जिस घर में बाहर का पैसा नहीं है, वो किसान भी आज बराबर है। क्योंकि मेहनत से कमाई कोई नहीं कर रहा। किसान तो खेत की दौड़ में जाके खड़ा रहता है, और खेत जब देखने जाता है और गलत पैर रखा ना जाए तो खेत का मालिक एक आध पेड़ कोई तोड़ आवे, वो और लगार नहीं आवे, खेत देखने जाए तब भी। क्योंकि ट्रैक्टर, मशीनरी, खाद, बीज सब पैसे से काम हो रहा है। अब किसान खेत की दौड़ में बैठा रहता है। इसलिए आज आप देख रहे होंगे वही गृहस्थी संपन्न है जो शिक्षित है। तो मैंने बहुत दिन पहले एक गीत गाया था, अरे चलन चल गो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को। भैया बहुत लोग पूछे कोई पढ़े लिखे छोरा है का, कोई न्योनी खेवे या कोई पद का बाड़ो है का। चलन चल गो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को, और नंबर बिना पड़ा को या गो रंडुआ रहवा को। चलन चल गो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को, नंबर बिना पड़ा को या गो रंडुआ रहवा को। चलन चल गो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को, नंबर बिना पड़ा को या गो रंडुआ रहवा को। चाल कछु ऐसी आई चलती, एकदम देखी समय बदलती। कोई हो जाए नौकरी में भर्ती, दुनिया डोले पीछे पड़ती। तू तो ले ले मेरी लड़की, चाहे तेरे भी गौ नहीं है धरती। वाकी कर रहे हो जमानो कटती, चाहे वाकी मैया डोली भगती। चल चल गो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को, नंबर बिना पड़ा को वाको रंडुआ रहवा को। चलन चल गो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को, नंबर बिना पड़ा को वाको रंडुआ रहवा को। हाँ जी, देखिए, गुण अवगुण जाने सब कोई, जो जई भाव नीक तई सोई। भलाई बुराई अच्छी बुरी बातों को सब जानते हैं, लेकिन जिसके विचार जैसे हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन समाज में कम फर्क पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको गीत सुना रहा हूं। ये गीत हनुमान अंक में निकलता है और विस्तार से ये कथा निकलती है हरिवंश पुराण में। गीत का नाम है द्वारका में हनुमान, दूसरा नाम है गर्वहारी हनुमान, तीसरा नाम है सत्यभामा सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का मान भंग। देखिए सज्जनों, गीत से शिक्षा है कि कभी आदमी को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान को भगवान मेटते हैं। जिसने गर्व किया उसी को भगवान ने मेटा। तो देखिए, भगवान कृष्ण के हमारे शास्त्र और विद्वान बताते हैं 16,108 पत्नी थी। 16,108, इनमें 8 तो इनके घर में थी, बाकी 16,100 कृष्ण की पत्नी वो मानी जाती हैं जो जरासंध ने सुर नर नाग कन्याओं का, सुंदरियों का हरण करके जेल में बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारकर 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। उन 16,100 कन्याओं ने प्रण किया था, हम शादी नहीं करेंगी, हम भगवान कृष्ण को ही आजीवन अपना पति मानेंगे। तो 16,100 तो वो हैं, और 8 इनके घर में हैं। श्री राधा जी 16,108 से भी अलग है, क्योंकि राधा एक साधारण नारी नहीं है। श्री राधा जी
भगवान कृष्ण योगेश्वर ब्रह्म के अवतार हैं, श्री राधा जी इनकी योग माया है। तो देखिए 8 पत्नी 8 पटरानी घर में हैं, वो कौन कौन सी हैं आप जानते होंगे। सत्या, कृत्या, मितबिंदा, कालंदी, रोहिणी, लक्ष्मणा, गंधारी, जामवंती, रुक्मणी, सत्यभामा, ये कृष्ण की 8 पटरानी है। इनमें जो सत्यभामा थी ये वंशानुगत कुछ पीढ़ी पहले भगवान कृष्ण का काका लगता था सत्राजीत यादव, और सत्राजीत यादव की लड़की कृष्ण भगवान की पटरानी थी, जो भाईचारे के हिसाब से काका लगता था। अब काका की लड़की की पटरानी की बात करते हैं तो कुछ एलर्जी सी होती होगी, लेकिन ये भगवान की व्यवस्था नहीं है, ये तो समाज की व्यवस्था है। जिस समाज में जैसा प्रचलन होता है ऐसा ही होता है। कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे और चंद्रवंशी चंद्रमा से शादी करते हैं, और जो चंद्रमा से शादी करते हैं उनके नाते और गोत्र नहीं माने जाते। सज्जनों, आप पढ़े तो नाते गोत्र माने, ये झंडू के गांव को एक सगाई कर गयो, जेवान्यो करो साहब छोरो बताओ, के छोरो बताओ, बतायो के गोत्र बताओ, वहां में कोई गोत लग गया तो वे कहने लगे साहब बहुत अच्छे आदमी हो, कहीं देता नहीं देता, पैसा नहीं मांग तो पण ना तो गोत ही लग गो, जब का करें। जो झंडू के गांव को मेहर खेरो ने के गोत नहीं लग तो तुम्हारा काका छोरो जाइए ना माई कर देता काम में। तो देख अपने गोत्र नाते की व्यवस्था है। आ जाइए अपने प्रसंग पर। सत्यभामा को नारद जी ने एक फूल लाके दिखाया। फूल को देखकर सत्यभामा ने कहा, नारद जी ये फूल कहां से लाए? बोले आज से 6 महीने पहले मैं देवताओं की सभा में गया था, जब वापस आया तो इस फूल का वृक्ष इंद्र के दरवाजे पे है और दुनिया में कहीं नहीं है। ये नीचे पड़ा था, मुझे अच्छा लगा, मैं लाया, आज मौका मिला तुमको दिखाया। बोले नारद जी आप 6 महीने पहले लाए, ये फूल मुरझाया नहीं? बोले ये मुरझाते नहीं है, चाहे पेड़ में लगे हो चाहे नीचे धरे हो। बोले ये कौन सा वृक्ष है? नारद जी ने बताया ये समुद्र मंथन में निकला था, इसको कल्पद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात वृक्ष कहते हैं। सत्यभामा ने कहा ओ नारद जी ऐसा वृक्ष तो हमारे आंगन में होना चाहिए जिसके फूल कभी मुरझाते ही नहीं। बोले कृष्ण भगवान से कह दो। सत्यभामा हट पड़ गई। कृष्ण भगवान ने इंद्र से पारिजात का वृक्ष मांगा, इंद्र ने मना कर दिया। समुद्र मंथन में निकला था, देवता राक्षस ऋषि मुनि सब सभा के बीच में हमारे हिस्से में आया था, हमारा प्रतीक चिन्ह है, हम नहीं देंगे। सज्जनों, कृष्ण में देवताओं में यादवों में जोरदार युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र के साथ पास जो अजय वज्र था उसके भय से सारे यादव भागने लगे, तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और देवताओं को भगा दिया। तब पारिजात वृक्ष को यादव लोग लाकर सत्यभामा के आंगन में लगाते। सत्यभामा को अपनी सुंदरता पे पहले ही गरूर था, और जब पारिजात लग गया तो और गरूर हो गया। वो कृष्ण से कहने लगी महाराज एक बात बताओ, तुम त्रेता युग में राम जी बनकर वन को गए थे और दंडकारण्य बन के पंचवटी आश्रम से सीता का हरण हो गया, तुम सीता के पीछे ऐसे पागल क्यों हो गए? जो पेड़ पौधा वृक्षों को पक्षियों को पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये पेड़ पौधा बता सकते हैं सीता को कौन ले गया? और पता चल गया तो समुद्र का सेतु बनाया, लंका में लड़ाई लड़ी, जब सीता को लाए। महाराज मैं पूछना चाहती हूँ क्या वो सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या? ऐसी सीता तुमको और नहीं मिलती। भगवान समझ गए सत्यभामा को इनकी सुंदरता पे गरूर है, और जिनके हृदय में गरूर है, अभिमान है तो क्रोध है, और जिनके हृदय में क्रोध है वही राक्षस होते हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा का अभिमान कैसे मेटते हैं। कैसे मेटते हैं भैया? एक माइक वाला कदर जाता है
थोड़ा सा बोलिए मोटे तो थोड़ा सा बोलिए। तो सत्यभामा क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे सांची सांची खेले ओ बलम घरवाड़ी सू भैया रो तो चोंडो लो बनी में सीता प्यारी तू साचे साचे खेले ओ बलम घरवाड़ी तू रो तो चोंडो लो बनी में सीता प्यारी तू साचे खेले ओ बलम घरवाड़ी तू रो तो चोंडो लो बनी में सीता प्यारी तू। जय हंस वाहनी मात बिने सुन लीजे मम कंठ विराजो आय बुद्धि बर दीजे भैया जय पवन देव के सुत कपीस जगबंदन श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊं शीस संत हितकारी दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी भाई कैसे उभाव कुभाव जपो तुम नाम चक्र पाणी को मत कर जो गर्भ गुमान तनक ज्वानी को ये चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरिवाहन ज्ञानी को और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सतभामा रानी को साजे साजे कहते हो बाला माघार वाले तो रो तो छोड़ो लो बनी में सीता प्यारे को साजे साजे कहते हो बाला माघार वाले तो रो तो छोड़ो लो बनी में सीता प्यारे सतभामा बोली सुन लो पिया मुरारी तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी जब पंचवटी पे हर लई सीता प्यारी सीता के पीछे बन बन फिरे मुरारी थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया मेट दो शंका वक पीछे पड़ते गए तोड़ दई लंका सतभामा की गुमान जैन गए श्री कृष्ण भगवान रूप को है याकू अभिमान आपने मुख से रही बखान मान या को हर लेनो चाहिए और मोहन ने मुस्काए बात यो सतभामा से कहिए भैया तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में और लख सीता को रूप उड़े सतभामा पट्टे में साथे साथे कह दे ओ बाला माघार वाले तो रो तो छोड़ो लो बनी में सीता प्यारे को साथे कह दे ओ बाला माघार वाले तो रो तो छोड़ो लो बनी में सीता प्यारे को। जब सत्यभामा ने अपने सौंदर्य का बखान किया तो भगवान कृष्ण समझ गए इसको अपने रूप पे गर्व है। कहने लगे सत्यभामा मैं मानता हूं तू सारी पटरानियों में सबसे सुंदर है और मैं तेरे से ज्यादा प्रेम करता हूं लेकिन सीता की सुंदरता पे बाजी मत लगावे। अगर तू सीता की बात कहती है तो झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में और लख सीता को रूप उड़े सतभामा बट्टे में। तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी लेकिन सत्यभामा को रास नहीं आई बात जची नहीं झूठ बोल रहे हैं नहीं तो सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर सत्यभामा जी क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सतभामा बोली सुनो नाथ क्या करते हो सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर ये देख मेरो मोंडो पानी शर्मा में सारी पटरानी सत्यामित बिंदा कालंदी रुक्मणी लगे मोसे मंदी रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी मेरी सब में शोभा न्याड़ी तुम रात दिन आठों ही याम रहते हो मेरे संग श्याम लागे सतभामा प्यारी और फिर भी मोसे सुंदर क्यों बतलाई जनक दुलारी सीता के पीछे पिया प्यारे जा लंका में निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई और मेरे कहने से तुमने देवन से लड़ी लड़ाई मैंने राखी मेरी टेक मान मरवा दियो इंदर को मेरे आंगन में लगवा लियो पारी जात पुरंदर को साथे साथे कह दे ओ बाला माघार वाले तो रो तो छोड़ो लो बनी में सीता प्यारे को साथे कह दे ओ बाला
सत्यभामा जी कहने लगी, महाराज आज आप कह रहे हैं कि सीता ज्यादा सुंदर थी। जब सीता के पीछे आपने लंका में लड़ाई लड़ी थी, राम राम साहब, तो आपने सीता को कोई स्थान नहीं दिया था। तुमने ये कहा था कि सीता हरण का तो मैंने बहाना बनाया है, नाटक बनाया है, नहीं तो मेरा लक्ष्य था देवताओं के पक्ष में अवतार लेना, क्योंकि देवता धर्म के प्रतीक हैं। ये रावण देवताओं से चाकरी करवाता था, इसलिए रावण को मारकर और देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त करवाने के लिए अवतार लिया था। आपने ये कहा था सीता जी को कोई स्थान नहीं दिया था, आपने देवताओं को दिया था, क्योंकि आप धर्म के प्रति अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अबुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परत्राणाय साधूनां विनाशकर्ता च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप युग युग में धर्म के लिए अवतार लेते हैं। अरे आप देवताओं के पक्ष में अवतार लिया, लेकिन मेरे कहने से तो तुम देवताओं से भी लड़ गए। ये पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लगा है, ये मेरी सुंदरता का प्रतीक, प्रमाण और पट्टा है। मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो देवताओं से लड़ाई लड़के इस पारिजात वृक्ष को मेरे आंगन में लाके नहीं लगाते। जब ऐसी बात कही पारिजात की, तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं रखा था। सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज मेरी बात सुनो। कृष्ण भगवान समझ गए ये भी कुछ कहना चाहता है। बोले तू क्या कहना चाहता है? बोले सत्यभामा कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। ये कौन थी जो पारिजात को मंगवा लेती? और आप कौन थे जो पारिजात को ले आते? मैं नहीं होता तो। इंद्र के वज्र के सामने सारे यादव हार कर भागने लगे। अरे पारिजात की बात छोड़ो, मैं नहीं होता तो एक भी यादव जिंदा नहीं आता। भगवान कृष्ण ने सोचा सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो सुदर्शन चक्र को है। सुदर्शन चक्र की बात को सुनकर बनता पुत्र खगराज, पक्षियों के राजा गरुड़ जी भगवान कृष्ण के वाहन वहीं बैठे थे। गरुड़ ने कहा महाराज मेरी बात सुनो, ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। भगवान समझ गए ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे? ये सुदर्शन चक्र कहता है मैं लेवा के लाया पारिजात को। सत्यभामा कहती है मैंने मंगवा लिया, एक पेड़ लगा दिया तो क्या ये बड़े हो गए? बोले तू तेरी बात बता, तैने क्या किया? बोले मैंने सबसे मोटा काम किया। जब लंका में तुम सीता के पीछे लड़ाई लड़ रहे थे तो रावण के पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध करके पटक दिया। तुम्हारी सारी सेना रो रही थी, तुम्हारी बांदर सेना में जो बलवान बांदर थे सब रो रहे थे, किसी ने आपको नहीं छुड़ाया। बांदरों का राजा सुग्रीव, तुम्हारे भाई लक्ष्मण, हनुमान जैसे और तुम्हारी बांदर सेना में जो वीर थे, द्विविध पयंद नील नल अंगद गद बिकटास गदमुख केहरी निसठ जामवंत बलरास, आपको किसी ने नहीं छुड़ाया। नारद जी ने मुझे समाचार दिया और मैं समुद्र पार करके गया और लंका में मैंने तुमको छुड़वाया मेघ फांस से, नाग फांस से मैंने छुड़वाया। आज तो तुम 8-8 पटरानी रख रखे हो। अगर मैं वादन लंका में नहीं जाऊं तो सीता के बिना त्रेता युग में ही रंडुआ रह जाते। भगवान ने कहा दोनों को इतना गर्व नहीं जितना अकेले गरुड़ को है। बोले ठीक है भैया, तेने बहुत अच्छी मदद करी, मैं तेरा एहसानमंद हूं। भगवान ने सोचा मेरा तो घर ही बिगड़ रहा है, तीनों राक्षस प्रवृत्ति को जा रहे हैं। ये मेरे घर की प्रिय पटरानी, सुदर्शन चक्र मेरे हाथ का अस्त्र शस्त्र आयुध है, और ये गरुड़ मेरा निकट निवासी है। ये तीनों ही राक्षस बन रहे। सज्जन, राक्षसों का मतलब क्या होता है? राक्षसों का कुल अलग नहीं होता है। राक्षस एक बाप के बेटा में से कोई राक्षस बन जाता है, कोई देवता बन जाता है। जैसे महादेव जी के बेटा हैं गणेश और कार्तिकेय, दोनों देवता हैं, बाकी सारे महादेव जी के बेटा राक्षस हैं। तो राक्षस एक सिद्धांत का नाम होता है। गीता जी में कृष्ण भगवान से पूछा है अर्जुन ने, महाराज राक्षस कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं? तो संक्षिप्त में बताया है कृष्ण ने, अर्जुन
ये शास्त्र विधि मिथ्यज वर्तते काम कारते, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अहंकार बस मनमाने ढंग से कार्य करता है वही राक्षस होता है। तो भगवान ने सोचा मेरे तीनों खास आदमी हैं, तीनों ही राक्षस प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे, समझ गए भगवान द्वारकाधीश मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। हनुमान जी क्यों समझ जाते थे? आप सभी जानते हैं हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है। हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के हृदय के बारे में लिखा है, सुमरऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हनुमान जी का हृदय क्या बताया? आगार। आगार किसको कहते हैं? रोडवेज की बसों पे लिखा पड़ा होगा, गंगापुर आगार, माधोपुर आगार, टोंक आगार, दौसा आगार, जयपुर आगार, मतलब मुख्य डिपो जहां सफर करके बस रुकती है उसको कहते हैं आगार, और बीच में रुकती है उसको कहते हैं अड्डा। और भक्तों के हृदय तो अड्डे हैं, भगवान के हनुमान जी का हृदय तो आगार है, डिपो है। समझ गए? और गंधमादन पर्वत छोड़ करके द्वारकापुरी में आ गए, जहां भगवान कृष्ण के राज बगीचे लगे थे, राज उद्यान। एक बगीचे में अंदर कूद गए हनुमान जी ने। क्या किया? क्या कहता भैया? हाँ जी, फल खाए 4 तोड़े, 1000 फेंकी बिंगार, सब नारंगी तोड़े, अनार खोदई बहार, पादप उपाड़ फेंके जंगी। मैलन ने जगायो माली, बंदर भारो बलशाली, यानी मेटी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़, सब करे हो बगीचा खाली। हनुमान जी का कृत्य देखकर बड़े बड़े दरखत वृक्ष हाथों से उखाड़ के पटक दिए। मैलन ने माली को जगाया, महाराज मैं भाज करके आई हूं, इधर मत जाना, एक बंदर बहुत बलवान आया है, जाके द्वारकाधीश से खबर कर दे। क्या कहती है मैलन माली से? क्या कहती है भैया? हाँ रे बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, अरे और कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे माली दरबार में श्री कृष्ण के पास बंदर ने उद्यान को कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली दरबार में पहुंच गया, दोनों भुजा उठा कर कह रहा है महाराज दुहाई है। भगवान कृष्ण ने कहा क्या परेशानी है? तो माली हाल सुना रहा है। दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ मिलाए, क्या कहता है? क्या कहता भैया? नख जोर 20 चरणों में शीश दीनों झुकाए, बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो कीस, बागन के अंदर बलशाली। तरवर उपार दीने बिगार, खोदई चमन की हरियाली, नहीं पड़ी पार कर पुकार, आ गयो हैर तज रखवाली। प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भाग, और या बंदर ने आप को कोई चौपट कर दियो भाग। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे बेटे अकेले के, कर गई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली के। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे बेटे अकेले के, कर गई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली। माली की बात को सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए मैंने हनुमान जी को याद किया था, लगता है हनुमान जी बाग में आ गए और उन्होंने ये कृत्य किया है। नहीं कोई साधारण बांदर का काम नहीं है कि बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ करके पटक दे। बाग में आ चुके हैं शायद, इसलिए माली से कहा अब चिंता मत करे, मैं बंदर की व्यवस्था करवा दूंगा। सबसे पहले भगवान ने गरुड़ को बुलाया और कहने लगे भैया बंता पुत्र गरुड़, हे खगेश, तेने लंका में मेरे ऊपर वो एहसान किया था जो असंख्य बांदरों पे नहीं हुआ, और तेने अकेले ने मुझे नाग फांस से छुड़वाया। आज एक बंदर
हमारे बाग को उजड़ कर रहा है, और तुम तो वो काम करते हो जो असंख्य बांदरों पे नहीं हो, अकेले कर देते। तुम सेना साथ में ले जाओ और उस बंदर को पकड़ के मेरे सामने लाओ। गरुड़ जी ने कहा, महाराज आप बंदर पकड़वा रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बोले बेइज्जती कैसे? आप खुद कह रहे हैं कि लंका में असंख्य बांदरों पे जो काम नहीं हुआ वो मैंने अकेले ने कर दिया, और आज एक बंदर पकड़ने के लिए मैं सेना ले जाऊंगा। बोले भैया मेरी व्यवस्था है, तू अकेला ही चला जा। सुन माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में, और छोड़ गंधमादन गिर को कपियाए गयो है गुलशन में। माली को सबर बंधवायो, खगराज तुरंत बुलवायो, बाग करो वीरान हमारो, कोण कपी घुस आयो हो बनता नंदन तुम जाओ। मत फल की देर लगाओ, सेना संग में ले जाओ, झट बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मनमोहन की वाणी यो कह रहे हो गरुड़ अभिमानी, अर्जी सुनो द्वारका वासी, क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी। मैं सेना लेकर क्यों जाऊं, मेरे एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अमर में उड़ जाऊं। इतनी शक्ति मेरे अंदर है, कैसो बलशाली बंदर। उड़ के चल दियो गरुड़, पहुंच गयो बागन के दरमियान, और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पुत्र हनुमान। बंदर बागन में को खाई रे खेत अकेले के, कर गई बर्बाद टोला ने बेल चमेले के। बंदर को बागन में को खाई रे खेत अकेले के, कर गई बर्बाद टोला ने बेल चमेले के। गरुड़ जी बाग में पहुंचे। हनुमान जी ने एक मोटा सा फल हाथ में ले रखा था, दांतों से कुतर लें, आंखों से देख लें। और बड़े बड़े वृक्ष जो धराशायी धरनी में पड़े थे, गरुड़ जी ने सोचा बंदर बलवान तो है, लेकिन इसको मेरी ताकत का पता थोड़ी है। गरुड़ जी ने अपने पंखों से इतनी तेज हवा चलाई, जो हनुमान जी ने जो वृक्ष धरती पे पटके, वो गरुड़ ने पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। मामला उल्टा सीधा हो गया। पंखों की हवा से धूल उड़कर आकाश में छा गई, दिन में अंधेरा हो गया। लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर नहीं देखा कौन आया है, क्या हो रहा है। अरे अरे जैसे पहले बैठे थे बैठे रहे, किसी तरह से विचलित नहीं हुए, अपनी किसी प्रकार की हरकत या चेष्टा नहीं करी। गरुड़ ने सोचा मैंने इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन बंदर ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। लगता है बांदर दिमाग से पागल है, इसके नजदीक जाके बात करनी चाहिए। हनुमान जी के पास आके गरुड़ जी बैठ गए। क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अरे क्यों आयो या बाग में भैया और सुन मरकट धर ध्यान, बेटप बेल बिन बेहूनो तन कियो राज उद्यान। इस बाग में क्यों आया बांदर? आया तो इसको उजड़ क्यों किया? हनुमान जी क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? कछु फल खाए भूख में, क्या अनहोनी बात, और कपि स्वभाव तोड़े तरु में बांदर की जात। भूख लगी तो कुछ फल खाए, बांदरी स्वभाव के मुताबिक कुछ पेड़ों को तोड़ दिया। तू क्यों चिक चिक कर रहा है, तेरा क्या बंगाड़ा है, चल भाग यहां से, मुझे फल खाने दे, भूख लगी है। गरुड़ जी ने सोचा मुझे साधारण पक्षी समझ रहा है, इसको पता नहीं मैं कौन हूं। सुन करके कपि के मुख से रूखी वाणी, और भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान, जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो कू, मैं हूँ हरि वाहन गरुड़ पठायो मोकू। ये द्वारकाधीश के राज बगीचे, मुझे पक्षियों का राजा बनता पुत्र, भगवान का वाहन खगेश गरुड़ कहते हैं। मैं तुझे पकड़ने के लिए द्वारकाधीश ने भेजा हूं, या तो मेरे आगे आगे चल ले, नहीं पकड़कर द्वारकापुरी में हाजिर करूंगा। तो सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यो बोले, और तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। हनुमान ने कहा भैया मैं नहीं जानता तू कैसा खगेश है, तू नहीं आया तो से पहले भी तो जैसी चिड़िया बहुत घूम रही थी यहाँ। और एक बात ध्यान धर के सुन लेना, मेरा सिद्धांत बता रहा हूं, मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना। तो जैसी चिड़िया रोज 10-20 मार भी देता हूं। तो जैसे पक्षी को मैं हनु रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहा बसे से कोई कौन द्वारकाधीश। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे खेत अकेले के, कर गई बर्बाद टोला ने बेल
गरुड़ ने सोचा मुझसे चिड़िया कह रहा है और भगवान कृष्ण के बारे में अनभिज्ञता जता रहा है, कह रहा है मैं कहा जानू कहां बसे कौन द्वारकाधीश, ये भगवान को नहीं जानेगा, किसको जानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पकड़ के ले चलना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो और दोनों पंख पसार कपी के ऊपर जा अर्रायो। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो और पोंछ उठा के दियो लपेटा बैंद गरुड़ को लियो। बिंगड़ी श्यान मिट्यो अभिमान वृक्ष पे जा बैठे हनुमान और नीचे लटके गरुड़ पोंछ में बहुत भयो हैरान। पोंछ में मस्का दे हनुमान गरुड़ के निकले जावे प्राण। फिर यो कह रहे ठुकर सुहाती तू बांदर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटा दियो मेरो और दे प्राणन की भीख कपू में गुण ना भूलू तेरो। तू कर दे बागन को नाश फिर नहीं आऊं तेरे पास। भैया बिने बांदर भैया सुन लीजिए और जल्दी बंधन मुक्त करो मेरी खता माफ कर दीजिए। भैया एक बाग उजड़ किया है, सारे बागों को उजाड़ दे, दोबारा मना नहीं करूंगा, लेकिन पहुंच के अंटा में से मुझे बाहर कर दे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मैं समझ गया तू बांदर बलवान है, मैं तो चिड़िया हूं। हनुमान जी ने सोचा चलो एक गिड़गिड़ा रहा है तो छोड़ देता हूं, क्योंकि इसका गर्व ही तो दूर करना था। पहुंच का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ा कर दूर जाके बैठे। थोड़ी देर आराम किया, पसीना सूख गए, विगत श्रम हो गए, थकावट दूर हो गई। गरुड़ जी बैठे बैठे सोच रहे हैं बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हो गई। मैं बंदर को पीछे से पकड़ रहा था, पीछे कोई पूंछ होती है, मैं पूंछ की तरफ खुद ही चला गया। बंदर की क्या गलती है? अब की बार पूंछ की तरफ नहीं जाऊंगा, इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा है। बंदर की पूंछ बलवान होती है, ऐसा नहीं है। देखिए पूंछ की वजह से लंगूर एक प्रजाति बंदर जैसी है, लेकिन पूंछ का नाम दूसरा पर्यायवाची लंगूर भी है। तो लंगूर अपनी पूंछ से कुछ कर सकता है, लेकिन बंदर की पूंछ में ताकत नहीं होती है। लेकिन हनुमान जी की पूंछ एक साधारण बांदर जैसी नहीं थी, क्योंकि सारे देवता भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने यही कहा है बांदर तन मही बिचरऊ जाई, तुम बांदर शरीर धारण करके धरती पे चलो, मैं आ रहा हूं। तो शंकर भगवान साक्षात हनुमान जी के रूप में राम जी के साथ रहे थे, और जो हनुमान जी की पूंछ थी वो पार्वती मैया की शक्ति है। इसलिए हनुमान जी की पूंछ में ही ताकत है, न कि और किसी बंदर की। गरुड़ के फिर आ गए अभिमान, द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं और पूंछ काट के बंडो कर दूं, मरकट नाच नचाऊं। भाई आ तो दिखो गरुड़, देर नहीं कीनी बंदर ने, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। बंदर घुस गो पागल में को खाई बेचे अकेले के, कर जाई बर्बाद टोराड़ी बेल चमेले के। बंदर घुस गो पागल में को खाई बेचे अकेले के, कर जाई बर्बाद टोराड़ी बेल चमेले। गरुड़ को पकड़ा हनुमान जी ने, एक हाथ से फेंका, समुद्र में जाके गिरा। कभी पानी में अंदर, कभी बाहर, जैसे तैसे भीगे पंखों को फड़फड़ाता हुआ किनारे पे आया और भगवान कृष्ण के सामने हाजिर हो गया। भगवान समझ गए गरुड़ को हनुमान जी ने पकड़ के समुद्र में फेंका है, भीगा हुआ आ रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? ओ गरुड़, तू तो कह रहा था मैं अकेला ही पकड़ लाऊंगा बंदर को, मेरी बात कोई भूल गया। तू तो ऐसा लग रहा है मानो कहीं नहा धो के स्नान करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कहा नहाने धोने कहीं नहीं गया। बोले तेरे पंख शहादत दे रहे हैं, तेने कहीं स्नान किया है? बोले पंख भीग रहे हैं, इनको नहाना धोना मत समझना, ये तो खतरा में से निकल के आए। बोले खतरा में क्यों गया तू? मैंने बाग में भेजा था। बोले बाग में ही तो खतरा था। बोले बाग में तो कोई बांदर बताया। बोले वो बांदर ही खतरनाक था। बोले गरुड़ तू क्या कहता है? उसने क्या किया? बोले मुझे पकड़ के फेंका, मैं समुद्र में जाके गिरा। फेंक दियो खगराज, पड़ो बारिद में गोता खावे, गई मूर्छा आए, भीग गई पंख उड़ो नहीं जावे। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया तुझे एक बांदर ने पकड़ के फेंक दिया? बोले हाँ फेंक दिया। बोले मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा वाहन गरुड़ तो इतना बलवान है, जो लंका में असंख्य बांदरों पे काम नहीं हुआ, अकेले ने किया। और आज तू खुद कह रहा है एक बांदर ने पकड़ फेंक दिया, मुझे विश्वास नहीं होता।
तो गरुड़ ने कहा आपको विश्वास कब होता? जब मैं बिल्कुल मर जाता। जब तेरा बाघ जाने, तेरा बांदर जाने, मैं तो उधर मुंह भी नहीं करूंगा, जान बची लाखों पाई। बोले चल मैं मान गया, तू फेंक दिया? बोले फेंक दिया। बोले एक बात बता, क्या ये बांदर जिसको तू बाग में देख के आया मुझे उस नाग फांस में से नहीं छुड़ा सकता? बोले महाराज एक में नहीं आ तो हजारों में से छुड़ा दे। तो पता नहीं है कहां से आया इतना बलवान बांदर, ये लंका वाले बांदरों में से नहीं है। भगवान ने कहा ओ गरुड़, ये वही हनुमान नाम का बांदर है जो मेरी सेना में मुख्य रूप से मौजूद था। बोले महाराज इसने आपको नाग फांस से क्यों नहीं छुड़वाया? बोले नाग फांस में तू गरुड़ ये बता मुझे बांध ही कौन सकता है? बोले मैंने देखे थे आप बंधे पड़े थे। बोले मैं बांधा नहीं था, मैं तो खुद ही बंधा था। और तुलसीदास जी ने कितना साफ लिखा है, जब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समझत सुखद होत मन बीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो। मेघनाथ के हाथों से राम जी आप ही बंधे थे, उसने नहीं बांधे थे, क्योंकि तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तू रह गया था, मेरे अनुयायी भक्त सहचर सखा सब मेरे साथ थे। मैंने सोचा ऐसा कौन सा कृत्य करूं जो वो आके मेरी मदद करें गरुड़। तो नारद के हृदय से मैंने ही तुझे प्रेरित किया था, तेरे स्वामी बंधे पड़े। तेने गरुड़ क्या किया? बोले मैं आके खड़ा रहा, मुझे देखकर वो नाग तुमको छोड़कर भाग गए। बोले तुझे देखकर नाग क्यों भागते हैं? बोले आपने ही तो वरदान दिया था कि नाग तुमसे डरते रहेंगे। तो बोले मेरा वरदान ही काम कर रहा था, तेने क्या किया? मैं उसको उल्टा दे देता तो? बोले आपकी कृपा थी। बोले अब बता। बोले महाराज मैं समझ गया ये बांदर बहुत बलवान है। बोले तुझे बल का गर्व था? बोले हाँ, आज वो गर्व मिट गया। बोले और कितने गर्व हैं तेरे पास? बोले एक तो मेरा रिजर्व है। बोले क्या? कि मेरे बराबर कोई चलता नहीं है, क्योंकि मैं गगनगामी हूं। बोले तू कितना भी गगनगामी होगा लेकिन इस बंदर के बराबर चलता भी नहीं। बोले ये तो किसी से मत पूछो, ये धरती पर रेंगता है, मैं आकाश में उड़ता हूं। बोले तू कैसा भी आकाशगामी होगा, बंदर के बराबर नहीं चलता। बोले आप झूठ बोल रहे हैं। बोले ऐसा कर, हनुमान जी को 8 विश्लेषण दिए। अतुलित बल धामम हेम शैला विदेहम धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण है। बात कहते हैं हवा को, ये हवा के बराबर चलते हैं। बोले ऐसा कर गरुड़, अब वो बांदर यहां नहीं है, वो गंधमादन पर्वत पर पहुंच गया। तू मेरे कहने से जा गंधमादन पर्वत उसको बुला के ला। गरुड़ ने कहा कोई घर बैठे की परीक्षा हो तो ले लो, वहां नहीं जाऊंगा मैं, वो तो मामला खतरनाक है। बोले चला जा, तेरे से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पहले की तरह मत कहना मुझे बंता पुत्र कहते हैं, खगेश कहते हैं, नहीं फिर अंटा में चना देगा। तो बोले कैसे कहूं? बोले मेरा भी नाम मत लेना, तू तो ये कह देना द्वारका में तुमको सीता राम जी बुला रहे। बोले आपके कहने से जा रहा हूं, लेकिन मामला टेढ़ा है, खतरनाक है। बोले चला जा। तो गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, और ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी बैठे थे गरुड़ जाकर उतरे। हनुमान ने कहा क्यों भैया गरुड़ यहाँ कैसे आया? यहाँ भी तेरा बाग उजड़ कर रहा हूं क्या? गरुड़ ने कहा बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुन ले, तेरी मर्जी है जो करना। बोले क्या कहना चाहता है? तो क्या कहते हैं गरुड़? क्या कहते भैया? मारे तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। ठाडे हो गए पवन सुत सुने गरुड़ के बैन। हनुमान जी खड़े हो गए और भैया राम के दर्शनों के बिना मेरे नेत्र बहुत दिन से प्यासे मर रहे। गरुड़ तू अच्छे समाचार लाया है, छाती से लगा लिया। गरुड़ ने सोचा राम जी के नाम में दम तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो खतरनाक था। बोले बता क्या मामला है? बोले द्वारकापुरी में भगवान ने तुझे जल्दी बुलाया है, सीता राम जी बुला रहे। बोले जल्दी बुलाया है? बोले हाँ। तो बोल तू चल, मैं तुझे वहीं मिलूंगा।
तू मिलेगा कैसे? तू मेरे ऊपर बैठ जा, मैं आकाश मार्ग से ले चलूंगा। बोले तू खुद कह रहा है कि जल्दी बुलाया है, तो मुझे तो जल्दी पहुंचना है, तेरा क्या पता तू आज पहुंचे कल पहुंचे। क्योंकि आयो जब श्रम से थक्यो, बहुत भयो हैरान, मार्ग में गिर जाएगो दूर बसे भगवान। उधर से आया, तुझे बहुत परिश्रम हुआ है, तू थका हुआ है, तू चल। बोले मेरे ऊपर बैठ जा। बोले बकवास बंद करके यहां से विदा ले ले जल्दी। अतिथि को घर पे छोड़कर मैं पहले नहीं जाना चाहता। गरुड़ ने सोचा ये तो तैयार है अंटा चढ़ाने को, तो राम जी के नाम से लूज हुआ था, चल दिया। भगवान ने वैसे ही भेज दिया, एक मोरी से पहले कैसे आ जाएगा। इधर हनुमान जी चल देते हैं। इधर द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा। अब हनुमान जी आ रहे हैं, वो नहीं जानते सत्यभामा कौन है, कृष्ण कौन है, वो तो सीता और राम जी को जानते हैं। तू कहती थी क्या सीता मुझसे सुंदर थी क्या? अब तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजोले में राम जी बन के बैठ जाता हूं, तू सीता बन के मेरे बाईं तरफ सीता जी का आसन ग्रहण कर ले। और हनुमान जी ने तुझे सीता के लगभग भी बता दिया, तो मैं तुझे सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। सत्यभामा ने कहा देखो जी, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, आप तो रोज देखते हो, तुमको भी सीता से सुंदर लगूंगी। वो बोले फैसला अब मेरे ऊपर नहीं है, जो हनुमान जी कहेंगे वो सही है। बोले भैया सुदर्शन चक्र इस पारिजात वृक्ष को तू लिवा के लाया? बोले मैं नहीं होता तो यादव ही मारे जाते इंद्र के वज्र से। बोले आज थोड़ा काम कर दे। बोले बताओ। बोले आज तू पहरेदारी करेगा और तेरे आरे में जो 1000 आरे हैं सबको पहना कर ले, धार निकाल ले। बोले इतना बड़ा क्या काम? बोले मेरे आदेश के बिना कोई अंदर नहीं आएगा आज। बोले ठीक है, तो छोटा सा काम है। भगवान सोच रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं, देखता हूं ये कैसे रोकता है। अब छोड़ गंध मादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो। गरुड़ जी रह गए रास्ते में ही, हनुमान जी द्वारकापुरी आ गए। और पहरो दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। सुदर्शन चक्र दरवाजे पे घूम रहा था। हनुमान जी ने कहा भैया चक्कर पहिया एक तरफ को हो जा, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। बोले ओ बंदर, मुझे साधारण चक्र समझ रहा है? अगर द्वारकाधीश का आदेश हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का एक पल में संहार कर सकता हूं। बोले तू संहार करता रहना, मुझे रास्ता दे दे, भगवान के दर्शन करने जा रहा है। आदेश कृष्ण को मोकू नहीं, अंदर जाने दऊं तो कू। मुझे आज ऐसा आदेश है कि सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा विष्णु शंकर आ जाए तो भी द्वारकाधीश की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। बोले मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन, कौन आज्ञा लेने जाएगा, कितना समय लगेगा? अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन बनाता है? वो बनाने वाला भी मुझे रोके तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, जल्दी हट। है आदेश कृष्ण को मोकू नहीं, अंदर जाने दो तो कू। ओ बांदर मत जोर लगावे, क्यों बिन काल मौत कू जावे। मारद नहीं चक्र ने दियो, और हनुमान ने चक्र पकड़ मुख के अंदर रख लियो। महलन में भीतर धस आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो। अकेले ही पाए रघुनाथ, मन में करे विचार कपि कहाँ गई जानकी मात। भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया, सत्यभामा की तरफ नहीं गए, इधर उधर देखने लगे। पूछा महाराज, गरुड़ जी ने कहा था सीताराम बुला रहे हैं, यहाँ तो आपके दर्शन हुए, माताजी कहाँ हैं? चाहे आपके दर्शन नहीं होते, माताजी के होना जरूर था। बोले मेरी अवज्ञा कर रहा है, माताजी ने तुझे क्या दे दिया? बोले मैं खड़ा हूं जो माताजी ने दिया हूं। ऐसे बोलो गोल मोल में मत बताए, साफ साफ बता। बोले तुम्हारी गैर हाजिरी में ही वो दिया जो आज तक सृष्टि का संविधान ही पलट दिया। बोले क्या? बोले जन्म लेता है जो सब मरता है, लेकिन माताजी ने मुझे ये वरदान दिया था अशोक वाटिका में, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तू अजर हो जा और अमर हो जा। बहुत बड़ा गांव, आप तो समझदार होंगे, सब तरह के विद्वान हैं। मैं तो आपके गांव के सामने नतमस्तक हूं, लेकिन तुमको कोई राम जी मिल जाए ना पीलोदा का, तो निमंत कह दीजिए वो अमर कर जाए, नहीं कोगत हो जाएंगी। समझो डोकरो खाटन पड़े रहो, अमर मरे नहीं है, बताओ कहीं करोगे? वासु तो देश ही ढाप जाएगा सेवा करते ही। इसलिए अमरता अच्छी नहीं रहती जब तक साथ में अजरता नहीं हो। अजर कहते हैं जरमा ने बुढ़ापा, अजर कहते हैं जवानी को। हनुमान जी को माताजी ने ये वरदान दिया था, तू अजर हो जा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, तू अमर हो जा, तेरी मृत्यु ना होगी। तो अजर अमर ये होता है। सज्जनों, हनुमान जी की बात को सुनकर भगवान सत्यभामा जी की तरफ तिरछी नजर से देखने लगे
क्या हनुमान को ये सीता जैसी नहीं लग रही है? बोह तिरछी करके भगवान देख रहे सतभामा की शान, सही है। प्रभु के अंतर मन की जान, तुरंत कहने लगे हनुमान दे दई ताल मचा दई हंसी, और कहां से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी। महाराज इधर क्या देख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ माताजी कहाँ है? दासी की तरफ क्यों देख रहे हैं? किसी दासी को माताजी के स्थान पर बिठाकर क्यों झूठा गौरव प्रदान कर रहे हैं? ये यहाँ सुशोभित नहीं होती, भगाइए। ये तो सेवा में रहनी चाहिए, चाकरी है। भगवान कहते हैं बन गई सीता, थोड़ी बहुत बनी जो और गई काम से। तू सतभामा आज लगी नहीं सीता आदि सी, हे हनुमान को न्याय लगी सतभामा बांधी सी। तेरे मारे पर्वत पे कहलायो राग राय ने, बेगो बोलायो सीता माए ने। तेरे मारे पर्वत पे कहलायो राग राय ने, बेगो बोलायो सीता माए ने। उसको जो सौंदर्य का अभिमान था वो मिट गया। बोले महाराज अब मैं समझ गई, हनुमान जी ने मुझे बांदी कहा है, अभी तो मैंने बांदी का स्थान ग्रहण किया है, अभी तो रानियों का स्थान ही मुझे नहीं दिया हनुमान जी ने। बोले मेरी मान जाती तो ये फजीती तो नहीं होती जब तक गरुड़ जी आ गए। बोले महाराज वो बंदर तो नहीं आया। बोले इधर देखिए कौन बैठा है। सोचने लगे गरुड़ जी कमाल कर दिया, ये तो मुंह से पहले आ गई। बोले गरुड़ जी अब तो बता दे कौन ज्यादा चलता है। बोले कहने की आवश्यकता नहीं है, फैसला एडवांस में हुआ पड़ा है। हनुमान जी से पूछा भैया तू अंदर आया था तो कोई पहरेदार मिला था, तुझे किसी ने रोका टोका था? बोले महाराज आपने अच्छी बात बताई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा ही चला ही जाता। बोले तू क्या कहता है? ये तो मेरा बहुत बड़ा हथियार है। बोले क्या काम करता होगा? मुझे कोई आलस्य नहीं था, मुझे याद भी नहीं रहा कि मुंह में कोई चीज है। आप याद नहीं रहा तो जीवन भर मुंह में ही रखा रहता, मैं निकालता भी नहीं इसको, क्योंकि मुझे कोई आलस्य नहीं था। बोले भैया इसको निकाल दे। सुदर्शन चक्र को पकड़ के हनुमान जी ने भगवान के चरणों में पटक दिया, तेरो चक्कर पैयल है। भगवान पूछने लगे वो सुदर्शन चक्र इस पारिजात वृक्ष को तू लेवा के लाया था? बोले मैं नहीं लाया। बोले तू तो कह रहा था कि मैं नहीं होता तो यादव मारे जाते। बोले कभी पहले कह दिया होगा, अब थोड़ी कह रहा हूं। सतभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान, भैया हाथ जोड़कर कृष्ण से न्यों बोले हनुमान। तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंद भगवान, वज्र घटे तिनका बने से कोई तिनका वज्र समान। तेरे मारे पर्वत पे कहलायो राग राय ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे कहलायो राग राय ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। बोलिए गर्भहारी हनुमान जी महाराज की जय।